हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जो मैं आज बनाने वाली हूँ या इसमें जो भी मैं बताने वाली हूँ, ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो डाला था। बट उस पे क्या है ना कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट भी कर रहे थे। पॉजिटिव कमेंट वो लोग कर रहे थे जो पूरी वीडियो जिन्होंने देखी थी, चीज़ों को जिन्होंने समझा था वो। और निगेटिव कमेंट वो कर रहे थे जो स्टार्टिंग के 1-2 मिनट वीडियो देख लिए और उन्हें लगा कि हाँ, ये वीडियो फेक है या फिर ये जो बता रही हैं जॉब के बारे में या जो वैकेंसी के बारे में, ये टोटली फेक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी वैकेंसियां आती रहती हैं जो सरकारी रिजल्ट पे जिनके फॉर्म नहीं आते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमने गूगल पे सरकारी रिजल्ट सर्च किया और जब हमें वो वैकेंसी मिलती नहीं है तो हमें लगता है कि ये वैकेंसी गलत है या फेक है। बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिन पे वैकेंसियां आती रहती हैं, ऑलरेडी उसमें फॉर्म फिल होते रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वैकेंसियां होती हैं जो गवर्नमेंट की नहीं होती पूरा, और उसमें से सेमी गवर्नमेंट की भी रहती है। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये समाज कल्याण विभाग की वैकेंसी है, जिससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ने इससे रिलेटेड वीडियो देख भी ली होगी, समझ भी लिया होगा कि क्या कुछ है। बट फिर भी जो दो चार कमेंट थे या फिर जो भी जिनका डाउट था कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी तो क्या कुछ रहने वाला है, मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी जानने वाले हैं, जो चाहते हैं कि वो किसी ना किसी मतलब कहीं पे भी वर्क करें, जॉब करें, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये समाज कल्याण विभाग की भर्ती है। समाज कल्याण विभाग का अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये क्या है, तो ये जितने भी सोशल वर्क जितने होते हैं, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी रिलेटेड हो, किसी सोसाइटी से हो या फिर किसी कहीं से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो या ओवरऑल जितनी किसी सेफ्टी का काम हो, जितनी भी चीजें हों, उसमें मिलके कुछ मतलब इस विभाग में कुछ ऐसी पोस्ट आती है जो अलग अलग कैटेगरी की होती हैं और अलग अलग जिनकी पेमेंट होती है, अलग अलग उनकी जॉब प्रोफाइल होती है, अलग अलग उनकी एज मांगी जाती है और उनका काम भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये ऐसी वैकेंसी है और चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, एज क्या रहेगी और कितना क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, कितनी वैकेंसी है, सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाली। ठीक है, तो इसमें जो टोटल जो पद है, जितने पोस्ट आई हैं वो 13,500 है। काफी अच्छी संख्या में पोस्ट आई हुई है, 13,500 पोस्ट इसमें आई हुई है, जिसमें से अलग अलग पोस्ट है, यानी कि बहुत सारे पोस्ट बांट दिए गए हैं अलग अलग सेक्शन में। तो मैं आपको पूरी उसकी डिटेल्स दे देती हूँ। तो सबसे पहले है मैनेजर की, जिसमें 3,150 पोस्ट है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर ऐसा कोई बनता है, ग्रुप बनता है, तो उसका एक मैनेजर होगा, उसका एक मैनेजमेंट देखेगा, वो रहेगा, जिसमें 3,150 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट मैनेजर का है 460 पोस्ट। उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर के बाद है इसमें वेब डेवलपर की, यानी कि जो थोड़ा सा उसका कह सकते हैं कि इंटरनेट से उसका कुछ वर्क रहेगा, तो उसके 540 पोस्ट हैं। तो उसके बाद जो है वो है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का, जिसके 2,450 पोस्ट है। असिस्टेंट के 5,300 पोस्ट है और कंप्यूटर ऑपरेटर के 2,400 पोस्ट है। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर भी सीखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए हैं, आपको इसमें फॉर्म फिल करना चाहिए, आपको इसमें जॉब मिल सकती है। ठीक है, अब इससे आगे अगर बात करें कि वेतन कितना होगा, क्योंकि हमारा होता है ना कि हम कोई भी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं या कोई भी जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में रहता है कि इसमें सैलरी कितनी रहेगी, ठीक ठाक रहेगी कि नहीं, कि हम पता चला 8 घंटे वर्क कर रहे हैं और हमारी वर्क भी हमको इतना पड़े और हमारी सैलरी भी कुछ ना रहे उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें हमें थोड़ा सा ये रहता है ना कि सैलरी हमें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अधिकारी की पोस्ट रहेगी, यानी कि जो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, यहाँ तक कि जो जितने भी अधिकारी पोस्ट के रहेंगे, उनको 42,000 से स्टार्टिंग है। ठीक है, और ये कोई भी फेक नहीं है, टोटली आप समझ लीजिए कि ये रियल है, एकदम सही है। जब इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसकी लिंक अपडेट हो जाएगी या एक्टिव हो जाएगी, तब आपको बिलीव होगा कि हाँ, ये फॉर्म रियल था, और फिर आपको खुद ही अपने आप में लगेगा कि आपने किसी को वीडियो देख के उसको गलत बोल दिया कि हाँ, ये लिंक जो है वो नहीं है या फिर ये भर्ती गलत है। ठीक है, अब इसमें बात करें अगर क्लर्क की जो छोटी पोस्ट यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की है या कुछ और जो पोस्ट है, उसमें सैलरी कितनी है, तो उसमें 25,500 इसकी सैलरी जो कि इसकी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है।
कि 25,500 इसकी सैलरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एज की, कि एज इसकी में कितनी रहने वाली है। तो देखिए आपको पता ही है कि कोई भी वैकेंसी हो ज़्यादातर उसमें 18 से एज मांगी जाती है। तो सेम इसमें भी है कि अगर आप 18+ हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 आपकी मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो अगर आपने बीए किया है, 12th किया है, 10th किया है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने 12th किया है, 10th किया है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन तिथि क्या है इसकी, यानी कब से फॉर्म स्टार्ट होगा। क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग तुरंत कमेंट कर लगते हैं लिंक बताइए, या फिर कहाँ से फॉर्म फिल होगा, कैसे होगा। तो देखिए अभी जो इसकी तिथि है आवेदन की, उसमें टाइम है लगभग 25 या 26 जनवरी से इसकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका नोटिफिकेशन आया है, मतलब एक पेपर का नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, सब कुछ उसमें एक डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी गई है। बट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे ही इसकी लिंक एक्टिवेट होती है मैं आपको तुरंत के तुरंत उस पर वीडियो बना के सारा प्रोसेस आपको एकदम दिखा दूंगी कि कैसे लिंक एक्टिवेट हुई है, किस तरह से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्म जो है वो 26 जनवरी से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा समय है, आपका लगभग 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते में आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको समाज कल्याण विभाग की जो भर्ती है उसको मैंने बता दिया है कि किस तरह से इसमें आपका सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म किस तरह से रहेगा, यानी कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगा। तो देखिए इसका एग्ज़ाम ज़्यादातर यही संभावना है कि इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाएगा, बट कुछ परसेंट चांसेस है कि ऑफलाइन भी एग्ज़ाम हो जाता है। क्योंकि पिछली जो इसमें वैकेंसियाँ आई हैं उसमें कुछ पोस्ट के लिए ऑनलाइन हुआ है और कुछ पोस्ट के लिए ऑफलाइन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अभी ये क्लियर नहीं कर सकते कि सारे क्या ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। बट इसका जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है कि आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ ये आपका कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। और इसमें आपको एक यूपी स्पेशल, जो कि आपको पता है कि अगर यूपी की वैकेंसी रहती है तो यूपी स्पेशल पढ़ना कंपलसरी होता है, तो इसमें यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना रहेगा। और इसका पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बट हाँ ये है कि इतना कॉम्पिटिशन है तो कोई भी एग्ज़ाम होता है वो एक टफेस्ट लेवल पे होता ही होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए ये वीडियो थी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होंगी। जितने भी आपके डाउट रहते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। पोस्ट को लेके, सैलरी को लेके, एज को लेके, भर्ती में क्या किस तरह की जॉब है, कैसे जॉब करना है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों के लिए। तो एक मैं बता दूं कि अगर फीमेल कैंडिडेट है तो काफ़ी कंफर्टेबल जॉब है, ऐसा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। अधिकारी की पोस्ट में तो और ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसमें आपको एक सोसाइटी वर्क रहेगा। तो अगर आपका ड्रीम है कि आप कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट मौका मिलेगा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और फॉर्म जैसे ही इसका अप्लाई होना स्टार्ट होगा मैं आपको तुरंत के तुरंत इसका सारा प्रोसेस बताऊंगी, और आप इसको पूरा केयरफुली वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी उसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।